Next is question number 6 from exercise 5.3. Question is find the probability of the events given in question 2. मीन्स क्वेश्चन 2 में जो इवेंट्स गिवन है उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. इसके लिए हमें क्वेश्चन 2 देखना होगा. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग. तो क्वेश्चन नंबर 2 ने हमसे पूछा था डाई को थ्रो करने पे इन इवेंट्स के लिए क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं उनकी लिस्ट बताइए. और क्वेश्चन नंबर 6 ने हमसे पूछा है डाई को थ्रो करने पे इन इवेंट्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए. ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. व्हेन अ डाई इज थ्रोन ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 एंड 6. डाई को थ्रो करने पे यही 6 आउटकम्स पॉसिबल हैं, इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है. एंड प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. जिस भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है न्यूमरेटर में उसका नंबर और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से. नाउ फर्स्ट पार्ट इज, फर्स्ट का ए पार्ट है अ प्राइम नंबर. डाई को थ्रो करने पे प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, बाकी किसी की टेबल में नहीं आते हैं. तो ये जो नंबर हैं 1 से 6 तक हमें चेक करना है इनमें कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं. 1 की तो अपनी अलग ही डेफिनेशन है, 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिटिव नंबर. 2 प्राइम नंबर होगा क्योंकि 2 सिर्फ अपनी टेबल में आता है, बाकी किसी की टेबल में नहीं आता है, इसलिए 2 प्राइम नंबर होगा. सिमिलरली 3 भी प्राइम नंबर होगा. 4 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 4 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में भी आता है. 5 प्राइम नंबर होगा क्योंकि 5 सिर्फ अपनी टेबल में आता है. और 6 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 6 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में आता है, इसलिए 6 भी प्राइम नंबर नहीं होगा. तो यहाँ प्राइम नंबर क्या क्या हैं? 2 3 एंड 5. कितने प्राइम नंबर हैं? 1 2 3. टोटल 3 प्राइम नंबर है. सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 3 एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 6. टोटल आउटकम 6 है ना, इसलिए डिनोमिनेटर में 6 और प्राइम नंबर 3 है इसलिए न्यूमरेटर में 3. इसको सॉल्व करेंगे. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. इट विल बी 1/2. तो डाई को थ्रो करने पे प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2. नाउ फर्स्ट का बी पार्ट है नोट अ प्राइम नंबर. डाई को थ्रो करने पे प्राइम नंबर ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. इन नंबर्स में से हमें वो नंबर काउंट करने जो प्राइम नंबर नहीं है. 1 प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है और 6 प्राइम नंबर नहीं है. कितने नंबर्स हैं? 1 2 3. तो टोटल 3 नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर नहीं है. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 3 क्योंकि टोटल 3 नंबर्स ऐसे हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 6. इसको सॉल्व करेंगे. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. इट विल बी 1/2. डाई को थ्रो करने पे प्राइम नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2. ओके, नाउ सेकेंड वन इज, सेकेंड का ए पार्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 5. डाई को थ्रो करने पे 5 से बड़ा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. डाई के ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6. इसमें 5 से बड़े कितने नंबर हैं? यहाँ 5 से बड़ा एक ही नंबर है दैट इज 6. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा 1. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 6. तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/6. सो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5 इज 1/6. एंड सेकेंड का बी पार्ट है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. डाई को थ्रो करने पे नंबर 5 से बड़ा ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. डाई को थ्रो करने पे क्या क्या आउटकम पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 एंड 6. यही आउटकम पॉसिबल है. इसमें चेक करना है कौन कौन से नंबर 5 से बड़े नहीं है. 1 5 से छोटा नंबर है, 2 3 4 ये सब भी 5 से छोटे नंबर हैं, बड़े नहीं हैं. और 5 भी 5 है, 5 से बड़ा नहीं है. क्वेश्चन ने पूछा है नंबर 5 से बड़ा ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो 5 काउंट करेंगे, 5 से बड़े नंबर्स काउंट नहीं करेंगे. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 1 2 3 4 एंड 5. सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 6. सो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 इज 5/6. Okay, clear? So this is the last part of question number 6. With this we complete our question number 6. I hope the question is clear. And this is the last question of exercise 5.3. Also this is the last exercise of chapter number 5. With this we complete our chapter number 5.
If you have any doubt in any question of exercises or any topic of introduction, then you can mention in the comment box. And please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye, take care.